नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करने दिल्ली विधानसभा पहुंचे। उन्होंने भारत के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विट्ठल भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज वह दिन है जब देश के विधायी इतिहास की शुरुआत हुई थी और हम उसी सदन में उपस्थित हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। आज के ही दिन महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने के साथ भारत के विधायी इतिहास की शुरुआत हुई थी। आज देश की विधायिकाओं को चलाने वाले सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति यहाँ उपस्थित हैं। अतः एक प्रकार से स्वर्णिम इतिहास रचने वाली और स्वर्णिम भविष्य की दिशा में अग्रसर पूरी विधायी व्यवस्था आज इस ऐतिहासिक सदन में उपस्थित है। आगे की और भी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आशा सिंह, प्राइम इंडिया न्यूज से। हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज वीर विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल को पहले भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 साल के उपलक्ष्य में आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। मगर जब इस सदन में हम बैठे हैं, हमने ये भी याद रखना चाहिए, इस सदन में भारत के आजादी के आंदोलन के कई गणमान्य वरिष्ठ नेतृत्व ने विधायक नाते अपना योगदान दिया है। महामना मालवीय जी करीब 20 साल इस सदन के सदस्य रहे हैं। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, लाल बाल पाल की त्रिपुटी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसे लाला लजपत राय, देश बंधु चित्तरंजन दास, कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे दिल्ली की ये विधानसभा में किस प्रकार से आजादी की आल्हेक जगाने का काम हुआ था, वो आज के युवाओं तक और आज के विधायकों तक पहुंच पाए, ये जरूर करना चाहिए। मित्रों, पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना, और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे कई विदेश के लोग भी आके मिलते हैं, देश के भी लोग मिलते हैं, तो कहते हैं कि आपका पार्लियामेंट में बहुत हंगामा होते हैं। तो मैं कहता हूं, अगर पार्लियामेंट में हंगामा नहीं हुआ तो कहां होगा? ये डेमोक्रेसी है, हंगामा तो हो गई, अलग अलग विचारधारा के लोग चुन के आते हैं, वो संघर्ष होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम को बाधित करेगा। मैंने कल भी एक प्रेस वार्ता में कहा था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ऑपोजिशन इज अ राइट ऑफ द मेंबर्स। विपक्ष का काम है सरकार का आलोचना करना, लेकिन काम को बाधित करना, यानी कि देश चलने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।